देयर इज ओनली सम गुड इलेक्टोरल न्यूज। तो एक क्वेश्चन उठा रहे रिगार्डिंग कि यूके में, इंडिया में 400 पार बात हो रहा था, तो यूके में ब्रिटिश के जो ब्रिटेन की लेबर पार्टी है, दे हैव वोन द इलेक्शन। अलग अलग इंस्टीट्यूट का नाम है, वीडेम रिपोर्ट हो गया स्टूडेंट के। इंडिया में बात करते कि इलेक्टेड और ऑटोक्रेसी है। क्या सही में क्वेश्चन उठता है। फिर फ्रांस में मिक्स इलेक्शन हुआ है। रिजल्ट आया जिसमें फार राइट पार्टी को लार्जेस्ट मिला है फर्स्ट फेज में, हंग पार्लियामेंट सेकंड फेज में। टैक्टिकल अरेंजमेंट बाय द लेफ्ट एंड सेंट्रिस्ट फोर्स टू प्रिवेंट राइट विंग गवर्नमेंट, ये देखा गया था उसमें। अमेरिका पर क्वेश्चन उठता है रिगार्डिंग यूएस कैपिटल अटैक 2021 में, रशिया डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन, प्लस बाकी जगह पे भी डेमोक्रेटिक रीअश्योरेंस है। भूटान, ताइवान, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ कोरिया, वहां पर भी लेकिन डेमोक्रेसी है प्रिवेल्ड। साइंटिस्ट फाइंड दैट बैक्टीरिया ट्रिकल अ वास्प टू गेट रिड ऑफ इट्स मेल। तो ऐसा वोल बैचिया बैक्टीरिया, क्वेश्चन पूछा था वोल बैचिया बैक्टीरिया क्या रोल करता है। उनका रोल होता है कि इट कैन इंड्यूस अनफर्टिलाइज्ड एग टू समहाउ डबल इट्स क्रोमोसोम नंबर। इट इज प्रेजेंट इन द इंसेक्ट एग्स बट दे आर एब्सेंट इन द स्पर्म। इसका मतलब कि वोल बैचिया, इट में फीमेल कैन ट्रांसमिट वोल बैचिया टू देयर ऑफस्प्रिंग, whereas male can't. That is why Wolbachia has been used to prevent multiplication of the mosquito species. उससे इनिवेशन होता है पॉपुलेशन स्लोली। क्या होता है, वोल्बैचिया इवॉल्व्स वेज टू मैनिपुलेट द इंसेक्ट होस्ट टू प्रोड्यूस मोर फीमेल देन मेल प्रोजेनी। तो फीमेल बढ़ते आते बढ़ते आते बढ़ते आ रहा है, मेल है नहीं, तो ओवरऑल पॉपुलेशन कुछ साल के बाद फिर डिक्लाइन हो जाता है। तो एग्जाम्पल यहाँ दिए, बात लेकिन यूपीएससी ने पूछा था रिगार्डिंग वोल्बैचिया, कैसे इसको यूज करते तो कंट्रोल द स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट। जेम्स वेब टेलीस्कोप। jurisdiction of the CBI, Delhi Police Special Act 19 Establishment Act, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, इसके अंडर में सीबीआई को फंक्शन मिला था जुरिडिक्शन सब। तो इसमें क्वेश्चन उनका दो चीज पे उठता है, एक होता है जनरल कंसेंट। जनरल कंसेंट मतलब सीबीआई हैज टू obtain consent from the state regarding taking of the investigation within the state boundary। कुछ कुछ एरिया होता है, फॉर एग्जाम्पल पुलिस पब्लिक ऑर्डर, दे आर लिस्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। और जेंडर कंसेंट अगर मिलता है तो कोई भी करप्शन चार्जेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो उनके अंदर में रहता है, उसके अंदर में जाकर आप कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट। अगर जेंडर कंसेंट हट जाएगा तो फ्रेश केस रजिस्टर नहीं कर सकता, दे नीड
परमिशन। क्यों ऐसा क्वेश्चन उठता है? क्योंकि सीबीआई जो स्टेट गवर्नमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया में, दे आर क्वेश्चनिंग द स्टैंड ऑफ द सीबीआई। केरला हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, अलग अलग जगह पे, झारखंड, दे हैव रिवोक्ड जनरल कंसेंट। They have stated that CBI is being used by the center to bully the opposition leader. It is harming the federal structure of the country. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उन्होंने फाइल किया आर्टिकल 21 के 131 के अंदर में ओरिजिनल जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट को, उसमें फाइल किया कि सीबीआई इज इन्फ्रिंजिंग अपॉन द स्टेट सॉवरेंटी, इसलिए विड्रॉ उन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कि 131 इज अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म, इसको एडवांस कर सकते हैं, रेमेडी दे सकते हैं। और सेंट्रल के गवर्नमेंट आर्गुमेंट रहा है कि it is CBI which has registered the case in question, but CBI is not defendant in the suit. It cannot be made. CBI is not a state under 131 article. CBI was an independent agency. यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आते। तो कोर्ट का डायरेक्शन क्या है? तो ओवरऑल कोर्ट डायरेक्शन देखते हैं कि डीपीएससी रिवील्स द राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीबीआई। The court recognized that CBI always be entitled to investigate offense independently. और सेंटर के पास होता है मोस्टली सुपरिटेंडेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, दैट इज व्हाई इट इज अंडर द स्टेट। तो इम्प्लीकेशन यही है कि इट कुड स्ट्रेन अप द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, क्योंकि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। अगर सीबीआई रजिस्टर करते हैं तो इट विल कन्फर अपॉन इट द सेम पावर एज द स्टेट पुलिस फोर्स। और ये सीबीआई के ऊपर ऐसा हुआ है तो ये हो सकता है कि आने वाले इस वक्त में ईडी के ऊपर भी जाए, वो भी सेंट्रल एजेंसी है, वो उनका भी जुरिडिक्शन है। तो जनरल तो कंसेंट कैन इंपॉर्टेंट टर्म है सीबीआई के। सीबीआई सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं? स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं है सीबीआई। नहीं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट इट derives its powers from the Delhi Special Police Establishment Act 1946, and it was established on the recommendations of Santhanam Committee on Prevention of Corruption. 1960s में था। तो एक पोस्ट केस वर्ल्ड वॉर स्पेसिफिक होता है को बनाया गया। कंसेंट, और एक जनरल होता है। केस स्पेसिफिक मतलब हर एक केस में कंसेंट रहता है, और जनरल मतलब ओवरऑल जनरल कंसेंट। The types of cases which are handled by CBI includes anti-corruption, economic crimes, जिसमें again cyber crimes, bank frauds, fake currency notes, all of that is a part of it. Special crimes are there, जिसमें bomb blast, terrorism, that is included. Then suo motu cases are also undertaken by it. हाँ, ओजेम्पिक है, वेट लॉस ड्रग। और मतलब ओजेम्पिक के बाद एक और ट्राइजेप टेज़ेपेटाइड, मार्केटेड बाय यूएस फार्मा जायंट एली लिली, जेबबाउंड। रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने वाला है इंडिया में। डेवलपमेंट ऑफ ओबेसिटी ड्रग्स हैज बीन गेम चेंजिंग इन रिसेंट ईयर्स। हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, medication, insulin, weight back if drug is stopped. Obesity drugs are not one time miracle, ऐसा दिखा गया है। 372 पार्टिसिपेंट ने लिया था, वेट लॉस हुआ, और बाकी लोग वापस से वेट रिगेन कर पाए। इट इज कॉम्प्लेक्स, क्रोनिक, इट शुड बी मैनेज थ्रू आउट वंस लाइफ। साइड इफेक्ट ड्रग का क्या?
सिम्टम्स जैसे लंप, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। तो ये उन लोग के लिए हो सकता है जिनको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ कैंसर हुआ था, काम करना बन गया है, थायराइड मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उनके लिए हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल वेट लॉस जर्नी है उसमें रोल प्ले हो सकता है, लेकिन और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं, उसे हेल्दी ईटिंग, डाइट एंड फूड। SpaceX Falcon 9, it has filled 300 Falcon 9 flight in last 9 year, और फिर फेलियर हुआ, क्योंकि इट इज पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट। फाल्कन 9 लो अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर से ऊपर से नीचे जाते, डिप्लॉयज 2 स्टेज, केरोसिन प्रोपेलेंट है, रीयूजेबल है, वापस से आ सकते हैं। तो ये दिखाते हैं आने वाले समय में रीयूजेबल रॉकेट का क्या रोल रहेगा रिगार्डिंग स्पेस टूरिज्म। स्पेस रेस में उनका रोल बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिप्लॉइंग सैटेलाइट, it will reduce the cost of deploying astronaut in the ISS. महाराष्ट्र बिल, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक न्यू बिल लाया टू डील विद द प्रेजेंस ऑफ नक्सलिज्म in urban center. It is not only limited to the Naxal affected state but also in the urban areas to Naxal front organization. तो नक्सलिज्म एक रूरल एरिया में, एक और अर्बन एरियाज में, दैट प्रोवाइड्स लॉजिस्टिक, सेफ रिफ्यूज, लीगल, सब चीज प्रोवाइड करते हैं। दे हैव बैंड 48 नक्सल फ्रंट, सेज द बिल। लॉ बनेगा तो क्या होगा, इसमें क्या क्या इंडिविजुअल है, अगर वो अनलॉफुल मेंबर है, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट या सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो अनलॉफुल एक्टिविटी कैरी ऑन करे, 7 years जेल हो सकता है, 5 लाख रुपीज फाइन हो सकता है। यूआरपीआई इज इंडियाज मेन एंटी टेरर लॉ, टॉकिंग अबाउट इज यूज्ड इन नक्सलिज्म। तो इसके अंडर में वो एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकते हैं, और फिर इंडिविजुअल अगर पार्टिसिपेट कर रहे, मेंबर भी हो, सपोर्ट भी कर रहे, तो उनको जेल हो सकती है, नॉन बेलेबल है एक तरह से। और यूआईपीआर में एक जज होता है, यूआईपीआर ट्रिब्यूनल इज हेडेड बाय हाई कोर्ट जज दैट गिव्स डायरेक्शन जजमेंट ऑन द बिल। फिर महाराष्ट्र बिल ऑल्सो सिक्स टू क्रिमिनलाइज अनलॉफुल एक्टिविटी, और डिफाइन किया अनलॉफुल एक्टिविटी क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। पहली बात है कि पनिशमेंट क्या मिलेगा, सेसेशन, या फिर क्वेश्चन डिसरप्ट्स द इंटीग्रिटी, डिसरप्ट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें जो लास्ट वाला डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, ये ब्रॉड है, लेकिन इट शुड फॉलो फ्रॉम जुडिशियल बेंचमार्क। और भी एरिया इंक्लूड किया गया, फॉर एग्जाम्पल मेनेज टू पब्लिक ऑर्डर, पीस, ट्रैंक्विलिटी, इंटरफेरेंस टू पब्लिक ऑर्डर, indulging in propagating violence, vandalizing, disobedience against the law, collecting money and goods against the unlawful activities, ये सब अगर करेंगे तो ओवरऑल इट विल बी डिक्लेयर अनलॉफुल, और आपको जेल या फिर 5 लाख रुपीज फाइन हो सकता है। तो अर्बन नक्सलिज्म, इसको टैकल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रिगार्डिंग पीडब्ल्यूडी रिप्रेजेंटेशन इन विजुअल मीडिया। मूवी आंख मिचोली, विच इज कैरेक्टर
विथ माइल्ड फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी। ट्रेलर के बाद सब जगह स्कॉलर्स एक्टिविस्ट सुनने को आए, उन्होंने बोला कि इट इज परपेचुएटिंग स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट द पीडब्ल्यूडी। और पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ये बात करता है कि क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल होना चाहिए रिगार्डिंग डिसेबिलिटी राइट्स। उसको उनको इंटीग्रेशन करना चाहिए, उनको रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट आता है पीडब्ल्यूडी के लिए, डिफाइन होना चाहिए कौन कौन से चीज को, कौन कौन what aspect, which various aspect is included in the PWD list। एटीट्यूडनल चेंज के बारे में बात होता है, ह्यूमन राइट्स मॉडल इट शुड बी फॉलोड रिगार्डिंग द पीडब्ल्यूडी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इट शुड बी इंक्लूसिव फॉर द पीडब्ल्यूडी। लेकिन ये सिर्फ पीडब्ल्यूडी के केसेस है, तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि जो मेडिकल पीडब्ल्यूडी घोषित करेंगे, इट इज ऑल्सो अंडर क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिसेंट alleged fraud committed by various यूपीएससी कैंडिडेट जो आईपीएस या आईएएस बने अंडर द पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। तो उससे भी क्वेश्चन उठते हैं कौन डिसाइड करेगा, और एक उसको भी एक रेगुलेट करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मैकेनिज्म। प्लस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें क्या है रिगार्डिंग पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्या पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े पीडब्ल्यूडी को। प्लस एटीट्यूडनल बैरियर इसको कम करना है, एटीट्यूडनल चेंजेस लाना है सोसाइटी के अंदर में, स्टीरियोटाइप कम करना है, because individual dignity is also protected under Article 21। इससे बोला है कि क्रिएटिव फ्रीडम यूज किया जाता है फिल्म मेकर की तरफ से, इट कैन नॉट इंक्लूड फ्रीडम टू लंपून स्टीरियोटाइप मिस रिप्रेजेंट और दोज ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड। In determining these aspects, intention and overall message of the film has to be considered। Overall intention क्या है, तो more nuanced portrayal of a disability should be there, nuanced position होना चाहिए, 9 point guideline रिस्पेक्ट टू लैंग्वेजेस, आप क्या यूज करते हैं लैंग्वेज फॉर द पीडब्ल्यूडी, उनको कैसे दिखाते हैं, क्या वो आप सटायर के हिसाब से दिखा रहे हैं या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, तो इंटेंशन मैटर, तो वो डिसाइड करेगा कि आप पीडब्ल्यूडी जो मैटर है उनको कैसे आप सेंसिटिविटी के साथ देखते हैं सोसाइटी में। आई थिंक आई हैव फिनिश्ड। So thank you everyone. We will take up important set of articles for discussion due to answer.